नमस्ते दोस्तों, मैं विनोद कुमार सैनी और हम आज एक साथ संविधान की पूरी 12 अनुसूचियों को पढ़ेंगे। केवल प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाता है कि इनमें से बताइए किस अनुसूची का संबंध किससे है। तो हम बात करेंगे संविधान की प्रथम अनुसूची। तो संविधान की प्रथम अनुसूची में क्या है दोस्तों? भारतीय संघ का प्रावधान या मैं यूं कहूं भारत संघ में उसका राज्य क्षेत्र, ये संविधान की पहली अनुसूची में आता है। ये पूछा जाता है कि संविधान की पहली अनुसूची में क्या है, तो आपको इतना ही जवाब देना होता है। मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ एग्जाम के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे आपको प्रश्नों के जवाब देने में आसानी हो। दूसरी अनुसूची, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। वेतन भत्ते, किसे कितना वेतन मिलता है, ये संविधान की दूसरी अनुसूची में। तो दूसरी अनुसूची संविधान की किससे संबंधित है दोस्तों? डायरेक्ट याद कर सकते हैं वेतन और भत्तों से। तो किन के वेतन भत्ते हैं? तो संवैधानिक पदाधिकारियों, मैंने अलग से वीडियो बनाया जिसमें आपको बताया राष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री, महान्यायवादी, कैग और मंत्री, उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह के जो वेतन भत्ते हैं उनका उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ। अब शपथ को हम अगर अपनी भाषा में समझे तो कसम या सौगंध जिसे हम कहते हैं कि पदाधिकारी जब भी शपथ लेते हैं तो वे संविधान के अकॉर्डिंग लेते हैं। अर्थात तीसरी अनुसूची में मैंने आपसे अलग से वीडियो बना रखा है कि कौन कौन से पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है, उन्हें शपथ कौन दिलाता है, कौन कौन से पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख नहीं। आपकी जानकारी के बता दूं कि तीसरी अनुसूची में जितने पदाधिकारी शपथ लेते हैं उनको शपथ भारत के राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं और राज्य में राज्यपाल महोदय दिलाते हैं। कि आपको ओवरऑल क्वेश्चन है कि तीसरी अनुसूची से संबंधित जितने भी पदाधिकारी हैं उनको केंद्र में भारत सरकार में तो भारत के राष्ट्रपति महोदय शपथ दिलाते हैं और राज्य में राज्य के राज्यपाल महोदय शपथ दिलाते हैं। तो दोस्तों याद रखने क्रम है कि पहले पैसा चाहिए, बाद में शपथ। तो दूसरी अनुसूची वेतन भत्तों से, तीसरी शपथ से। चौथी अनुसूची दोस्तों मैंने आपको बताया था और अब वापस बता रहा हूँ कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन या राज्यसभा में राज्यों व संघ या केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व, अर्थात किस राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्य जाएंगे, ये मैंने इसे अलग से वीडियो बना रखा है। पिछला वीडियो आप देख सकते हैं विस्तार से किस राज्य से कितनी कितनी सीटें जाती हैं। यहाँ तो सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि चौथी अनुसूची किससे संबंधित है, तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची दोस्तों जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। मैंने विस्तार से बता दिया है कि पांचवी अनुसूची में तो 10 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख है और छठी अनुसूची में 4 राज्य का, जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी अमेरिका, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग मिलाता है। और ये भी बताया था कि पांचवी अनुसूची की तुलना में छठी अनुसूची ज्यादा लोकतांत्रिक है। यहाँ पर तो हम एक साथ याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो जिससे कि सीधे सीधे पूछा जाए कि पांचवी अनुसूची का संबंध किससे है, छठी का किससे है, चौथी का किससे, तो आप जवाब दे सके। सातवीं अनुसूची केंद्र राज्यों में शक्ति विभाजन या केंद्र राज्य में विधायी संबंध से संबंधित है और केंद्र राज्य विधायी संबंध का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 246 में है। जैसा कि मैं विगत वीडियो में आपको बता चुका हूं विस्तार से। आठवीं अनुसूची संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख है या मैं यूं कहूं कि संविधान की मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषाएं, इनका संबंध संविधान की 8वीं अनुसूची से है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार या भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। दोस्तों हम 10वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 7वीं, 8वीं के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और दल बदल पर मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं क्योंकि दल बदल से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं या हमारे व्यवहारिक नॉलेज के लिए भी, राजनीतिक समझ के लिए भी जरूरी है। मैं जरूर इस पर बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगरीय या शहरी निकाय से संबंधित है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सी अनुसूची का संबंध किससे है, तो आप ऐसे प्रश्न का गलत जवाब नहीं देंगे। मैं बहुत ही मेहनत से और विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन करते हुए किस प्रकार से उनमें प्रश्न पूछे गए हैं या फिर किस प्रकार से वे जानकारी चाह रहे हैं, वैसी ही जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ बिल्कुल नए सिरे से। एग्जाम 2023, 24, 25, 26 के अकॉर्डिंग डाटा तैयार किए जा रहे हैं और आप यकीन मानिए जीरो यानी कि एक राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आए हुए प्रश्नों से लेकर और यूपीएससी में आए हुए प्रश्नों पर उन सब का विश्लेषण कर आपको बड़ी मेहनत के साथ ये अनुसूचियां मैंने तैयार कराई हैं और मैं आपसे पूरा विश्वास के साथ दावा करता हूं कि अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो 99% प्रश्न जो मैंने आपको डाटा उपलब्ध कराया है यही सही आएगा। सारी वीडियो देख लेना अनुसूची से संबंधित और अब इसके बाद एक अनुसूची से संबंधित पूरी प्रश्न आंसर यानी कि प्रश्न आंसर से संबंधित कम से कम आपको 50 प्रश्न बताने वाला हूँ जो विगत परीक्षा में आए हुए हैं और लेखी पुलिस कांस्टेबल से आईएएस के परीक्षा में जो आए हुए प्रश्न अनुसूची से संबंधित उनको मैं आपको एक वीडियो बनाने वाला हूँ। और दोस्तों अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे जो आपको जानकारी प्राप्त हो उससे आपकी ज्ञान वृद्धि करें। आगामी परीक्षाओं में आपके मैं सफल भविष्य की कामना करता हूँ और कोई भी आपको कमी दिखाई दे रही हो तो आप कमेंट करके बताएं और कुछ विशेषताएं अच्छा ही लग रही हो तो जरूर आप लाइक भी करें।